ये जावास्क्रिप्ट का काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आप इसे जावास्क्रिप्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी समझ जाओगे। मतलब इसमें जावास्क्रिप्ट का एक टॉपिक भी छुपा है। सही है, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या है। पहले देखो, इधर मैंने कंडीशन लगाया है और उसके अंदर मैंने एम्प्टी एरे लिखा है और आपको ये पता होना चाहिए कि एम्प्टी एरे ट्रूथी वैल्यू में आता है। मतलब ये ट्रूथी वैल्यूज में आता है, ये फाल्सी वैल्यू नहीं है। सही है, तो एम्प्टी एरे मैंने लगा दिया तो आपको तो पता ही होगा कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और मुझे चेक देखेगा। सही है, अब इधर इसको देखते हैं तो इसमें क्या है, हमने इसी ट्रूथी वैल्यू को कहा कि तुम बराबर हो ट्रूथी वैल्यू के, मतलब ट्रू के। सही है, इक्वल टू ट्रू लिख दिया और फिर इधर एल्स भी लगाया और इफ ये दोनों लगे हैं तो आपके जहन में आएगा कि एक तो मुझे ये चेक दिखेगा, एक तो मुझे ये चेक दिखेगा, मतलब दो चेक्स आएंगे। लेकिन जैसे ही मैं आउटपुट देखता हूं तो कुछ अजीब सा आउटपुट आया। हाँ, ये चेक तो हमें पता था कि उससे आया, लेकिन नीचे क्रॉस क्यों आया, मतलब कि इन दोनों से मुझे क्रॉस क्यों मिला। तो इसके पीछे छुपा है एक ये टॉपिक कि इसमें टाइप कन्वर्जन होती है और वो भी इस लूज इक्वलिटी की वजह से। सही है, इस एम्प्टी एरे जो आपको दिख रही है, इस एम्प्टी एरे को कन्वर्ट किया जाएगा प्रिमिटिव टाइप में। क्यों? क्योंकि हम एक प्रिमिटिव के साथ नॉन प्रिमिटिव को जब लूज इक्वलिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो इस नॉन प्रिमिटिव एरे को भी प्रिमिटिव में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब कि एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग में, कुछ इस तरह से। सही है, जब इसको एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाएगा टू स्ट्रिंग की मदद से तो ये अब एक एम्प्टी स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, अब आपको पता है कि एम्प्टी स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट में एक फाल्सी वैल्यू है। एम्प्टी स्ट्रिंग फाल्सी वैल्यू होने की वजह से उसको कन्वर्ट किया जाएगा नंबर में और आपको पता है कि फाल्स की रिटर्न वैल्यू 0 होती है तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और ट्रू को एक नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा और वो भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि ट्रू की रिटर्न वैल्यू 1 होती है। तो आप देखें कि जब हम 0 को कंपेयर करेंगे 1 के साथ लूज इक्वलिटी की मदद से, 0 इज इक्वल टू 1, तो इससे क्या आएगा? इससे फाल्स ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन तो पूरा का पूरा फाल्स हो जाएगा और इससे हमें मिल जाएगा क्रॉस, चेक नहीं मिलेगा। तो ये इसकी वजह से मिलता है। अब ये टाइप कन्वर्जन होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए, जावास्क्रिप्ट होता है लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, पहले तो ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, इधर हमने लगाया है डबल इक्वल टू, और डबल इक्वल टू कंफ्यूजन पैदा करता है, तो जावास्क्रिप्ट इससे कंफ्यूज होता है। तो जावास्क्रिप्ट अपनी आसानी के लिए टाइप कन्वर्जन की तरफ जाता है, वो टाइप को बार बार कन्वर्ट करता है अपनी आसानी के लिए। तो आपने भी इससे थोड़ा दूर रहना है, डबल इक्वल टू ज्यादा यूज नहीं करना, स्ट्रिक्ट इक्वलिटी का ज्यादा यूज करें।